सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ बैंक टाइम। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो यार। आप लोग देखते हो वीडियोस को तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो, बिकॉज इससे काफ़ी सपोर्ट मिलता है मुझे भी। मैं काफ़ी एनालिटिक्स वगैरह देख रहा था तो उसके अंदर ये पता चल रहा था कि आप लोग देखते हो वीडियोस को, रिस्पॉन्स देते हो, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल ऑफ दैट थिंग कि आप लोग सपोर्ट करते हो चैनल को। बट प्लीज़ यार, आप एक सब्सक्राइब बटन अगर क्लिक कर देंगे तो उससे मुझे मतलब यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसे है कि अगर सब्सक्राइब करते हैं आप लोग तो उससे मेरी जो वीडियोज़ है वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 1 सेकंड लगता है यार सब्सक्राइब बटन क्लिक करने पे, सब्सक्राइब बटन ज़रूर से क्लिक करके जाइएगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। आज डिटेल में हम बात करने वाले हैं, काफ़ी सारे कमेंट्स मेरे पास में आ रहे थे। 4 चीज़ों के बारे में मेन आज बात करने वाले हैं, वो मैंने आपको थंबनेल में वैसे दिखाई दिया था। तो ये 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन सी है, सबसे पहले अपन इसके बारे में 4 कैटेगरी वाइज डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि वेटिंग लिस्ट या जिसको आप कंटिजेंसी लिस्ट बोल रहे हैं वो, उसके बारे में। सेकंड अपन बात करने वाले हैं कि बॉन्ड अमाउंट क्या रहती है। बॉन्ड अमाउंट के बाद में थर्ड टॉपिक पर अपन बात करेंगे कि अपन टर्मिनेशन या फिर एक्सटेंशन का क्या प्रोसेस रहता है, कि टर्मिनेशन करेंगे वो तो क्या होगा, बॉन्ड अमाउंट किस तरीके से लिंक्ड होगी उससे, या फिर आप एक्सटेंशन लेना चाहो तो वो क्या होगा, उसके बेसिस पे बात करेंगे। और फोर्थ अपन एनओसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की एक क्वेरी आ रही थी मेरे पास में कि सर अगर हमें एनओसी चाहिए होगी कभी बाद में तो क्या हमें इंटरव्यू देने के लिए या एग्ज़ाम देने के लिए या ट्रेनिंग के बीच में एनओसी मिल जाएगी या नहीं मिलेगी, कौन देगा, तो उस सब चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ ये चीज़ कि मैंने जो भी अपने सोर्सेज थे उनसे अच्छे से पता करके ये चीज़ बताई है। बट फिर भी कहीं ना कहीं अगर मिस्टेक होती है तो यार ये मत करा करो, वो सबसे मिस्टेक हो सकती है, ठीक है ना। मैंने सारी चीज़ें देख देख के, सारी चीज़ें एनालाइज करके उसके बाद में सबसे बात करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। बट फिर भी अगर कहीं आपको लगता है कि हाँ यार गलती हो रही है, कोई चीज़ गलत आ रही है, तो आप उसको करेक्ट कर दीजिए, उसके लिए बता दीजिए, मैं और उसके लिए रिकन्फर्मेशन लेके आऊँगा। बट उस चीज़ पे बारी बारी कमेंट्स करके, गलत कमेंट्स करने से तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना। उसको ट्रोल करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, बैड कमेंट्स करने से कोई मतलब नहीं होगा। सो आई रिक्वेस्ट यू, आई हम्बली रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आपको कोई चीज़ लगे कि नहीं यार ये चीज़ सही नहीं आ रही, तो आप उस चीज़ को मेरे को बता दीजिएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर ये चीज़ जो आपने बोली थी ये सही नहीं आई थी या ऐसा था, जो भी था, मैं वापस से पता करके उस चीज़ को आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहीं पे। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जिसके बारे में सबसे ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी मेरे पास में कि वेटिंग लिस्ट या कंटिजेंसी लिस्ट क्या है, कब तक आएगी, क्या प्रोसीजर रहेगा। देखो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि काफ़ी सारे जनों को मैंने ये देखा था कि 10% कोई कंटिजेंसी लिस्ट है, 10% कैंडिडेट सेलेक्ट करे जाएंगे या ये करे जाएंगे वो करे जाएंगे। बहुत सारे डिवीजन से, ऑलमोस्ट मैं बोलूँगा कि सारे डिवीज़न ने नहीं निकाली है। कुछ एक थोड़े बहुत डिवीजन्स हैं जिनके अंदर कंटिजेंसी लिस्ट या वेटिंग लिस्ट निकाली गई है। अब उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि क्यों नहीं निकाली गई है। एडीओ जो जॉब है ये ऐसी जॉब है जिसके अंदर आपको ऐसा माहौल मिलता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स इसको अवॉइड करते हैं मार्केट में र्यूमर्स के कारण, कि अगर किसी के पास में कोई चॉइस है या किसी का ये है कि यार मेरा तो कोई और वेटिंग लिस्ट में नाम आने वाला है। जैसे अभी बहुत सारे लोगों के साथ में ये है कि एफसीआई की वेटिंग लिस्ट में नाम आया हुआ है, या एसबीआई की वेटिंग लिस्ट अभी आने वाली है उसके अंदर नाम है, या फिर कईयों को लगेगा कि हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा तो हम अभी आरआरबी के जो एग्जाम्स आने वाले, आगे बैंकिंग के एग्जाम्स आने वाले हैं तो उनके लिए प्रिपेयर करेंगे। तो ऐसे मार्केट रूमर्स के कारण वो लोग इसको अवॉइड कर देते हैं, इस जॉब को। जॉब के बारे में भी पूरा मैं एक एडीओ से ही पूरी बात करूंगा, एक वीडियो लेके आऊँगा मैं कि किस तरीके की जॉब प्रोफाइल होती है, किस तरीके से क्या करना होता है, उस पर पूरा अपन बात करेंगे उस चीज़ के बारे में भी, ठीक है ना। तो ये चीज़ थी। हाँ, तो अपन बात कर रहे थे कि भाई मतलब रूमर्स के कारण क्या होता है, काफ़ी सारे कैंडिडेट जो हैं वो आते नहीं, ज्वाइन नहीं करते, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है कि सीट वैकेंट रह जाती हैं। अब देखो इसका लॉजिक क्या है कि ये मार्केटिंग जॉब है, ठीक है, मार्केटिंग जॉब है। इस मार्केटिंग जॉब में डिवीज़न वाइज वो लोग सेलेक्ट करते हैं, हायर करते हैं। उनको उतने मिनिमम मेंबर्स चाहिए होते हैं अपने ऑफिस के लिए कि वो अपने बिजनेस को उस डिवीज़न के अंदर बढ़ा सकें, ठीक है, प्रॉपर्ली यही बात है। अब उस बिज़नेस को बढ़ाने के लिए उनको उतने के उतने मेंबर चाहिए। ऐसे तो है नहीं कि यार कोई नॉर्मल सा स्टाफ है, ऑफिस डेस्क वाला स्टाफ है, कि किसी और बंदे ने अगर काम नहीं करा तो उसका काम जो है किसी और बंदे को दे देंगे, उस पर कर देंगे, या किसी और से करा लेंगे, एक दो जनों का काम जो है वो डिवाइड कर देंगे, या ऑफिस स्टाफ कम भी होगा तो भी काम चल जाएगा। ये मार्केटिंग का काम है, वैसे ही लोग बहुत इसको अवॉइड करते हैं। तो इसके लिए प्रॉपर पूरा स्टाफ, जितनी रिक्वायरमेंट उतना होना बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से ये क्या करता है कि जितने के जितने कैंडिडेट्स जो हैं वो जो ज्वाइनिंग के टाइम पे नहीं आते, वो मेडिकल के टाइम पे या ज्वाइनिंग के टाइम पे नहीं आ पाते, उस लिस्ट को तैयार करके कि भाई इतने बंदे अभी तक नहीं आए हैं, और इसके बाद में फिर जो वैकेंट सीट है उस पर कंटिजेंसी लिस्ट या वेटिंग लिस्ट निकाली जाती है मार्क्स के अकॉर्डिंग, कि हाँ किसी के चलो 1 मार्क्स कम है या 1.25 है। अब वो डिपेंड करेगा कि उन मार्क्स में कितना कॉम्पिटिशन आया हुआ है। तो जितना कॉम्पिटिशन आया होता है उसके अकॉर्डिंग ये वेटिंग लिस्ट को निकालते हैं, ठीक है ना।
तो ये फर्स्ट तो अपना वेटिंग लिस्ट वाला होगा। अभी कितना टाइम लगेगा इसके अंदर, तो वेटिंग लिस्ट के अंदर मैं आपको अप्रॉक्सीमेटली बता देता हूँ कि 3 से 4 महीने में ये वेटिंग लिस्ट निकालते हैं ये लोग। और उसके बाद में ये फिर क्या करते हैं, ये उसके बाद में फिर आपका सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वापस से स्टार्ट करते हैं। उसका कारण क्या है कि 3-4 महीने क्यों लगते हैं, क्योंकि देखो अभी तक तो ट्रेनिंग चलेगी, पहले 2 महीने 2.5 महीने 3 महीने तक आप मान के चलो कि 3 महीने तक ट्रेनिंग चलती है। जैसे फर्स्ट अपनी नॉर्मल ट्रेनिंग होगी, फिर फील्ड ट्रेनिंग हो जाती है, फिर और ऑफिस में ट्रेनिंग देते हैं। तो इस तरीके से 3 महीने जो है वो ट्रेनिंग प्रोसेस में निकल जाते हैं। तो उस टाइम तक तो सब इंजॉय कर रहे होते हैं। जब फील्ड की बात आती है तब धीरे धीरे लोग क्या छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही फील्ड पे आना स्टार्ट होता है, महीने भर होता है, उनको पता लगने लग जाता है असलियत का, या फिर उनको वो चीज़ वो जॉब उनको फिर अंदर से मतलब जो उन्होंने माइंड सेट बनाया होता है कि अरे यार सब तो सही बोल रहे थे, इस तरीके की जॉब है, ये जॉब है, वो जॉब है, मेरे को तो शर्म आ रही है। फिर उसके बाद में क्या है, वो लोग फिल्टर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो 3-4 महीने इस वजह से अप्रॉक्सीमेटली लगते हैं वेटिंग लिस्ट आने में। फिर उनका प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट हो जाता है और ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये अपना वेटिंग लिस्ट का पूरा प्रोसीजर था। तो आप मान के चलो कि आप अगर वेटिंग लिस्ट का कंटिजेंसी लिस्ट का वेट कर रहे हो, तो आप मान के चलो कि 5 से 6 महीने अप्रॉक्सीमेटली आपको ज्वाइनिंग आने में लग जाएंगे। तो मैं आपको ये बात कहूँगा कि इतना टाइम अगर लगने वाला है, तो इससे बेटर है कि आप आने वाले अभी एग्ज़ाम जो है उनके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, अच्छे से उनका प्रिपेयर करके उनके एग्ज़ाम दो। वो ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से कि आप उन एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर अगर करोगे तो वो ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए रहेगी। ठीक है ना। फिर सेकंड चीज़ पे अपन बात कर लेते हैं, ये जो मेन टॉपिक है मैंने ओवर कर दिया। अब बॉन्ड अमाउंट पे बात कर लेते हैं। तो बॉन्ड अमाउंट यार आप सब लोगों को पता है ये चीज़ कि पहले जो बॉन्ड अमाउंट 2019 या 2019 के टाइम पे जो थी वो 25,000 थी। तो 25,000 पे करना बहुत ही ईजी था। अभी जो आपको सैलरी मिलेगी वो मेरे हिसाब से 50,000 51,000 आपको सारा मिला के मिलेगा। तो आप 25,000 तो आराम से एक महीने की सैलरी से पे कर सकते हो। डबल अमाउंट आपको एक महीने की सैलरी मिल रही है। तो इस वजह से क्या है कि उन्होंने बॉन्ड अमाउंट जो है वो 3 lakhs कर दिया अब। तो इसका मतलब हो गया कि यार आप 6 महीने की जो एटलीस्ट सैलरी है ना, वो 6 महीने की सैलरी आपकी बॉन्ड अमाउंट में जाएगी। अब ये बॉन्ड अमाउंट जो आपको है पे किस कंडीशन पे करनी पड़ेगी, या इसकी क्या क्या कंडीशंस हैं कि आपको बॉन्ड अमाउंट पे करनी पड़ेगी, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो यार, बॉन्ड अमाउंट जो है उसका ये सिस्टम रहेगा कि यार आप अगर स्टार्टिंग में एक्सटेंशन दे देते हो, जैसे सपोज आप एक्सटेंशन ले लेते हो कि यार मैं अभी ज्वाइन नहीं करना चाहता, मैं मेडिकल दे देता हूँ, और मेडिकल देके आपने एक्सटेंशन ले लिया कि मैं बाद में ज्वाइन करूँगा, मैं अभी ज्वाइन नहीं कर सकता, मेरी कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, आप सबमिट करके आगे कि मैं अभी ज्वाइन नहीं कर रहा, मैं बाद में ज्वाइन करूँगा। तो या तो वो पॉसिबल हो सकता है कि उस केस में आपको वो फिर बॉन्ड नहीं भरवा सकते, जब आप ज्वाइन ही नहीं कर रहे तो आपको बॉन्ड अमाउंट नहीं देनी पड़ेगी। अब वो एक्सटेंशन आपका फिर कितने टाइम तक चलेगा, वो कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे, मेडिकल ग्राउंड्स पर डिपेंड करेगा वो सारी चीज़ें। अगर आपको मान लो अभी मेडिकल जब आपको होगा तो आप थोड़े से अगर ऐसे हुए कि अनफिट निकले कि हाँ आप 2-3 महीने आपको लगेंगे रिकवर करने में, तो भी वो आपको टाइम देंगे कि हाँ चलो ठीक है यार, अभी जितना टाइम लगता है उसके बाद में फिर आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो एक तो चीज़ ये होगी, उस टाइम पे आपके बॉन्ड अमाउंट वो बॉन्ड पेपर्स पे साइन नहीं करवाएंगे। ठीक है, बाकी आप जैसे ही ज्वाइन करोगे आपका बॉन्ड पेपर पे साइन हो जाएंगे। अब मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि देखो इसके अंदर क्या क्या कंडीशंस हैं। बाकी दूसरी जॉब्स के अंदर ऐसा होता है, तो मुझे लगता है इस जॉब में भी ऐसा होता है, होता होगा फॉर श्योर, ऐसा होता होगा। बाकी मैं और आगे जब स्टार्ट हो जाएगी ट्रेनिंग तो मैं आपको पता करके ज़रूर से बताऊंगा। मुझे ऐसा लगता है कि बाकी जॉब्स में एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे अगर आपने ज्वाइन कर लिया जैसे LIC में, और जस्ट सपोज कि आपकी SBI की जो वेटिंग लिस्ट है वो वेटिंग लिस्ट में, या और कोई जस्ट सपोज आपने एग्ज़ाम दिया हुआ है और उसका रिजल्ट जो है वो अभी तक आया नहीं। ठीक है, अब वो आपका रिजल्ट अगर आया नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने यहाँ पे तो ज्वाइन कर लिया। अब ज्वाइन करने के बाद में मान लो 3 या 4 महीने बाद में, या 3 महीने बाद में, 2 महीने बाद में जब भी आपका रिजल्ट आया, तो उस टाइम पे आपने बोला कि यार मेरा तो रिजल्ट आ गया। तो एग्ज़ाम तो आपने पहले से दिया हुआ है, आपने ज्वाइन करने से पहले से एग्ज़ाम दिया हुआ है, बट वो रिजल्ट डिले होके अब आया है। तो आप उस केस में ये बोल सकते हो कि मैं बॉन्ड अमाउंट के लिए लायबल नहीं हूँ, क्योंकि मेरा ये एग्ज़ाम जो है वो ज्वाइनिंग के बाद में नहीं, ज्वाइनिंग से पहले ही दिया हुआ है। क्योंकि जब आप ज्वाइन करने के बाद में भी NOC जब लेते हो ना, तो NOC के टाइम पे भी वो क्या करते हैं, NOC के टाइम पे भी ये बोलते हैं कि भाई आप अगर रिज़ाइन करोगे या उस जॉब को ज्वाइन करोगे, तो उस टाइम पे वो शायद आपसे लिखवाते हैं कि अगर ऐसी कंडीशन होगी तो आपको बॉन्ड अमाउंट फिल करनी पड़ेगी। तो बाकी जॉब्स में ऐसा होता है, और इसमें भी फॉर श्योर ऐसा होता होगा। बाकी मैं और कंफर्म करके आपको बता दूंगा कि अगर कोई पहले का रिजल्ट आपका अटका हुआ है और वो ज्वाइन करने के बाद में आता है, तो आप बिना बॉन्ड अमाउंट दिए लीव कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन को, आप बॉन्ड अमाउंट के लायबल नहीं हो सकता है कि वो आपको कहें इस बात के लिए। और बाकी टर्म्स एंड कंडीशन जो भी बॉन्ड अमाउंट की आएगी, जब मैं बॉन्ड अमाउंट को साइन करूंगा तो उसमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगी वो मैं एकदम पढ़ के अच्छे से उन सबको आपको बता दूंगा कि क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या क्या चीज़ें रहती हैं। ठीक है ना, तो वो सब चीज़ों पर मैं डिस्कस कर लूँगा आप लोगों से। तो ये सब चीज़ें हैं कि बॉन्ड अमाउंट की क्या कंडीशन रहती है, किस तरीके से रहता है।
नेक्स्ट अब अपन बात कर लेते हैं कि यार काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर अगर टर्मिनेशन जो है या जो टर्मिनेशन अगर वो खुद से अगर हमें टर्मिनेट करेंगे, जैसे सपोज अगर हम टारगेट पूरे नहीं कर पाते हैं, तो पहले तो बात कर लेते हैं कि टर्मिनेशन किस कंडीशन में होता है और टर्मिनेशन की क्या क्या रहेगा, किस तरीके से रहेगा। तो देखो इसके अंदर ऐसे है कि अगर आपको वो टर्मिनेट करते हैं तो पहली तो बात टर्मिनेशन की नौबत कब आएगी। 3 महीने तक आपकी ट्रेनिंग चलने वाली है। 3 महीने की ट्रेनिंग, 2 या 3 महीने की ट्रेनिंग वेरी करेगा वो। उसके बाद में आप प्रोबेशन डेवलपमेंट ऑफिसर के फेज़ में आ जाएंगे। अब प्रोबेशन डेवलपमेंट ऑफिसर के फेज़ में आने के बाद में आपसे 9 से 12 महीने का आपको टाइम मिलता है, जो आपको टारगेट दिया जाता है एजेंट्स का और आपके प्रीमियम्स का, उसका टारगेट आपको कंप्लीट करना होता है। अब जस्ट सपोज कि आपने उन 9 से 12 महीनों में कुछ भी काम नहीं करा, ठीक है, 0% काम करा है, तो वो फॉर श्योर आपको टर्मिनेट कर देंगे। मुझे नहीं लगता वो आपको 3 महीने का और टाइम देंगे, क्योंकि 3 महीने में आपने 12 महीने में वो टारगेट कंप्लीट नहीं करा तो 3 महीने में कैसे कंप्लीट कर लोगे। तो वो हो सकता है मेरे हिसाब से वो आपको टर्मिनेट कर दें, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर उनको लगता है कि हाँ यार थोड़ा बहुत टारगेट रहा हुआ है, 1/4 मतलब 3/4 टारगेट कंप्लीट कर लिया, 1/4 रहा हुआ है, या मतलब थोड़ा 1/3 रहा हुआ है, तो वो उस केस में क्या करता है, फिर आपको 3 महीने का एक्सटेंशन दे देता है। फिर उनको ऐसा लगता है, तो ऐसे कर करके क्या है, वो आपको 4 बार एक्सटेंशन मैक्स टू मैक्स दे देते हैं। इनफैक्ट मतलब 1 साल का एक्सटेंशन दे देते हैं। अब उस एक्सटेंशन से घाटा भी आप लोगों को ही होता है, आप लोगों का प्रमोशन जो है वो डिले होता है। जैसे मान लो कि किसी और बंदे का टारगेट जो है तो वो पूरा हो गया, जो उसको टाइम लिमिट दी हुई थी 12 महीने का या 9 महीने का, उसमें उसने टारगेट कंप्लीट कर दिया, तो वो अब डेवलपमेंट ऑफिसर के पोस्ट पे आ चुका है। अब उसका प्रमोशन जो है वो अगले साल तक उसका मतलब 1 साल काउंट हो जाएगा एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर। तो वो मतलब 1 साल उसका सर्विस में काउंट हो गया। बट अभी आप जो है वो प्रोबेशन के अंदर ही चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि आपके दूसरा साल भी जो आपको एक्सटेंशन दिया गया है वो काउंट होगा, वहाँ पे काउंट नहीं होता वो फिर आपके प्रोबेशन के अंदर इंक्लूड कर दिया जाता है। तो आपका जब डेवलपमेंट ऑफिसर एज ज्वाइन करते हो आप, तो उसके अंदर वो पीरियड काउंट नहीं करते हैं वो लोग। तो इसमें घाटा आप लोगों को ही होता है। बट हाँ, आप अगर कोशिश एक्चुअल में कर रहे हो और फिर आपको वो नहीं हो पा रहा, तो वो आपको टाइम देते हैं, अदरवाइज वो टाइम नहीं देते हैं। अब अगर वो आपको खुद से टर्मिनेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको बॉन्ड अमाउंट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहली बात। बट एक बात आप सही से देख लेना यहाँ पे, आप अगर ये सोचो कि हाँ यार मैं 12 महीने की एटलीस्ट सैलरी लेके मज़े से निकल जाऊँगा, तो ऐसा होगा नहीं। आपको डेली ऑफिस जाके अपडेट देनी होती है कि आज मैंने फील्ड पे क्या काम किया है। आप लेबल होते हो, ठीक है, जो मार्केटिंग ऑफिसर्स होते हैं वहाँ पे LIC में। ऐसा नहीं होता कि आप घर पे बैठे रहो आराम से और आपकी सैलरी आती रहेगी, ये नहीं होता। आपको ऑफिस जाके उनको रिस्पॉन्स देना होता है कि आज फील्ड में ये हुआ, आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ। अगर उनको ऐसा लगता है कि आप कोई काम नहीं कर रहे हो, तो वो आप पे एक्शन भी ले सकते हैं। तो ऐसा मत सोचना कि बिल्कुल लीनियंट जॉब है कि आपका जो मन करेगा आप उस तरीके से करोगे, ऐसा नहीं होता। आपको जवाब देना पड़ता है अपने सीनियर्स को, ठीक है ना। तो आपको काम तो देखो करना ही पड़ेगा। अगर आपको पहले से ही आपके दिमाग में ये है कि मैं बैठे बैठे सैलरी लूँगा आराम से 12 महीने की, तो ज्वाइन मत कर लेना, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, फिर आप और ज़्यादा प्रेशर में आ जाओगे कि यार मेरे को बॉन्ड अमाउंट भी देना पड़ेगा, मेरे को ये भी करना पड़ेगा, फिर वो मतलब ऐसे कर रहे हैं मेरे साथ, तो फिर आप अपने खुद से चल के ही छोड़ दोगे फिर, ठीक है ना। तो ये चीज़ मत करना, आपकी रेपुटेशन भी ख़राब होती है। तो अगर वो आपको खुद से टर्मिनेट कर रहे हैं लास्ट में जाके, तो शायद आपको बॉन्ड अमाउंट नहीं देनी पड़े, उस टाइम पे बॉन्ड अमाउंट नहीं देनी पड़ेगी आपको। तो बट ये ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ काम नहीं करो और फिर लास्ट में टर्मिनेट कर दे, आपको बॉन्ड अमाउंट नहीं देने पड़े और आप अपनी सैलरी भी लेके बैठ जाओ। ऐसा नहीं होता किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। वो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी पूरी हायरार्की सिस्टम है, अपने तरीके से चलते हैं सब चीज़ों के लिए, ठीक है। और एक्सटेंशन की एक बात कर लेते हैं इसी के अंदर। तो एक्सटेंशन का ऐसा रहेगा कि आप मेडिकल वाला मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आपकी कोई सीवियर प्रॉब्लम है या मेडिकल में आप थोड़े से अनफिट निकलते हो, जो कि रिकवर हो सकता है 1-2 महीने के अंदर या 15-20 दिन के अंदर, तो आपको टाइम देते हैं कि आप अभी ये सही करो अपना। जैसे कई बार लीवर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है या किसी को टाइफाइड है या कोई ऐसी चीज़ है, तो आपको टाइम देते हैं कि आप रिकवर करो, उसके बाद में आप वापस आके ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें फिर वो नेक्स्ट वाली जो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स को बुलाएंगे, उसमें आपको ज्वाइन कराएंगे या कैसे कराएंगे वो मैं जाके आपको बता पाऊँगा। बट वो फिर मेडिकल के लिए आपको टाइम दे देते हैं, ठीक है ना। तो ये अपना थर्ड पॉइंट कंप्लीट हो गया यहाँ पे जो आपको चाहिए था। फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं अपन, जो NOC के बारे में बात कर रहे थे काफ़ी लोग कि हमारा अगर सर इंटरव्यू है या अगर हमें एग्ज़ाम देना है आगे, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हमें NOC मिलेगी, या ट्रेनिंग के बीच में हमें NOC मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो फॉर श्योर आपको ऐसे कोई रोकेगा नहीं ट्रेनिंग के बीच में भी कि आप NOC लेके, NOC तो देखो आपको लेनी पड़ेगी। आपने उस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर लिया है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करने के बाद में आपको NOC लेनी पड़ेगी अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, या फिर आप उस ट्रेनिंग के बीच में जा रहे हो या लीव लेके जा रहे हो, या फिर क्योंकि वो भी मांगते हैं ना, वो भी लीगली आपको बोलते हैं, आप लेबल हो लीगली कि आप NOC लेके आओ। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बोलते हैं इसको, कि आप इंटरव्यू देने आ रहे हो या एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो आपको एक NOC लिखनी पड़ती है, एक NOC लेनी पड़ती है कि हाँ हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है ना।
तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन में होता है कंपनी के, तो इजीली दे देते हैं, ऐसे आपको मना नहीं करते कि आपने हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर लिया। कोई नॉर्मल ऐसे कोई फालतू की ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, बहुत बड़ी, सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अपने इंडिया के इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन है, और वर्ल्ड में बहुत फेमस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। जैसे आपने भी देखा होगा कि फॉर्चून में भी इसका नाम आया हुआ था, फॉर्चून 500 में भी। तो ऐसे नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बहुत अच्छा फ्रेंडली माहौल रहेगा, आपको एग्जाम देने हैं, इंटरव्यूज़ देने हैं, आपको आराम से एनओसीज देंगे आपके जो मैनेजर हैं, ठीक है। तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, उनसे बना के नहीं रख रहे हो, उनसे बिहेवियर अच्छा नहीं रख रहे हो आप, ठीक है ना, बिल्कुल मैनरलेस तरीके से कर रहे हो, तो हो सकता है कि वो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करें। प्रॉब्लम क्रिएट तो क्या करेंगे, बट हाँ थोड़ी सी मुश्किल से आपको एनओसी साइन करके दे, तो आपको अच्छे से, मतलब ऑफिस अगर आप ज्वाइन कर रहे हो, आप ये जॉब ज्वाइन कर रहे हो, तो आप अच्छे से सबके साथ में रहो, अपना जो काम है आप अपना वो काम करो, आपको प्रिपरेशन करनी है साथ में, आप प्रिपरेशन भी करो, आपको कोई रोक नहीं रहा, तो सब चीज़ें अच्छी से चलेगी। बट अपना माइंडसेट, मैं आपको फिर ये बोलना चाहूँगा, अपना माइंडसेट इस तरीके का मत बना के जाना कि हम आराम से बैठे बैठे सैलरी खाएंगे 12 महीने की, और उसके बाद में जब मन आएगा वो अपने आप तो निकाल ही देंगे, तो हमें बॉन्ड अमाउंट तो भरना ही नहीं पड़ेगा, फिर हम आराम से अपनी सैलरी लेके जितनी भी सैलरी आई है और चिल करेंगे। ऐसा नहीं होता, आपको अपडेट्स देनी पड़ती हैं आपके काम के बारे में, उनको पता चल जाता है कि आप कितना काम कर रहे हो, कितना काम नहीं कर रहा, और आपके ऑफिस में जो अटेंडेंस लगती है, अटेंडेंस के बेसिस पर आपकी सैलरी रिलीज होती है। तो ये सब चीज़ें हैं, एक प्रॉपर वर्क है। वो भी इतने सालों से काम कर रहे हैं, उनको, आपके जो सीनियर्स हैं उनको सब चीज़ें पता होती है, सब हैक्स पता होता है कि बच्चे कैसे कैसे आते हैं, वो क्या क्या मेंटल अपना माइंडसेट बना के आते हैं। तो ऐसा माइंडसेट मत बनाओ ताकि आपको प्रॉब्लम हो। और सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें तो मैंने आज कवर कर दी। इसके अलावा जो मैंने आपको बोला है कि मैं वहाँ जाके आपको, जब मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी तो मैं आपको बॉन्ड्स की टर्म्स एंड कंडीशंस बता दूंगा, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको बॉन्ड की एग्जैक्ट टर्म एंड कंडीशंस होती है वो बता दूंगा, और आपको ये भी पूरा 110% श्योर करके बता दूंगा कि भाई वो खुद से टर्मिनेट करते हैं तो क्या वो बॉन्ड अमाउंट देनी पड़ती है, नहीं देनी पड़ती, उसका क्या होता है। जहाँ तक मुझे पता है कि अगर आप काम कर रहे हो उसके बाद में आपसे नहीं हो पाता है, लास्ट के 2 साल में भी नहीं हो पाता, तो फिर वो आपको टर्मिनेट करते हैं, शायद बॉन्ड अमाउंट नहीं देनी पड़ती। बट हाँ, अगर आप कुछ काम ही नहीं कर रहे, आप कोई पॉलिसी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, आपने कोई रिक्रूटमेंट नहीं करा, तो वो शायद आपको जल्दी भी टर्मिनेट कर देंगे, और बॉन्ड अमाउंट भी जो है वो शायद आपको देनी पड़ेगी। बाकी इसके बारे में कंफर्म मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो ये आज की वीडियो थी, एंड मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी कि मैं एक वीडियो ऐसी लेके आ पाऊँ जिसमें जो LIC ADO, जो डेवलपमेंट ऑफिसर खुद है, जिनका एक्सपीरियंस है मेरे हिसाब से 10 एक साल का, वो 2012 से वर्क कर रहे हैं ADO के अंदर, सॉरी डेवलपमेंट, एज अ डेवलपमेंट ऑफिसर। तो मैं उनसे बात करके जो भी चीज़ें होती है, क्या टफनेस होती है, क्या डिफिकल्टीज आती है, उन सब के बारे में आपको बात करूँगा, उनके साथ में बैठ के बात करेंगे, ठीक है ना। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपके लिए दूसरी वीडियो मैं लेके आऊँगा, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लेके आऊँगा, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।